राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार एक शेर का बच्चा बहुत बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गया। वो बहुत छोटा था, लेकिन वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। फिर वो एक अनजान जगह पहुंचता है जहां पर दूसरे जीव जंतु रहते हैं, उस जंगल में। तो दूसरे जीव जंतु उसे पालते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो सबको समझ में आता है कि ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, इसे प्रेम की आवश्यकता है, इसे ममता की आवश्यकता है, इसको करुणा की आवश्यकता है, इसको दुलार की आवश्यकता है। तो सब जीव जंतु उसको पालते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन जो गौर करने की बात है वो ये है, वो ये जान नहीं पाता कि वो एक शेर है, क्योंकि वो शेरों के साथ रहा ही नहीं। तो वो जिनके साथ रहता था, जिनके साथ खेलता था, वो सोचता था कि मैं यही हूं। लेकिन समय बीता। एक बार एक शेर वहां पहुंचता है। वो भूखा था और जोर से दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ मारते ही सारे जीव जंतु भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं। तो वो जो छोटा शेर है वो अपने साथियों से पूछता है, ये कौन है और इससे हम सब लोग क्यों डर रहे हैं? तो सब लोग उसको कहते हैं कि ये शेर है, तुम्हें नहीं पता? क्योंकि उससे आज तक ही छुपाया गया था कि वो स्वयं शेर है। तो वो कैसे जानेगा कि वो एक शेर है? लेकिन जब वो उस दूसरे शेर को देखता है, उसकी दहाड़ को सुनता है, तो वो बहुत व्याकुल उठता है, बेचैन उठता है। लेकिन उस जो शेर की छवि है वो उसकी आंखों में बस जाती है। हम मनुष्य के पास तो आईना होता है जिसमें हम अपनी शक्ल को देख सकते हैं, लेकिन जंगल में आईने नहीं होते हैं। फिर एक दिन वो एक नदी के पास जाता है पानी पीने के लिए, और जब नदी में पानी पीता है तो उसको अपना ही चेहरा वो देखता है। और जब वो अपना चेहरा देखता है तो उसे ये याद आता है कि अरे, मेरा चेहरा और उस शेर का चेहरा तो एक जैसा ही है। तो फिर मैं शेर हूं क्या? और अगर मैं शेर हूं तो ये सब लोग मुझसे डरते क्यों नहीं? और अगर मैं शेर हूं तो मैं दहाड़ता क्यों नहीं? तो उसने सोचा, चलो एक बार दहाड़ मारने का प्रयास करता हूं। तो वो प्रयास करता है कि दहाड़, लेकिन जब वो प्रयास करता है तो उसके मुंह से दहाड़ नहीं निकलती है। वो बहुत प्रयास करता है, दहाड़ निकलती ही नहीं उसके मुंह से। तो फिर वो सोचता है कि शायद मैं वो नहीं हूं, ये मेरी कल्पना थी। लेकिन तभी एक अजीब खेल प्रकृति खेलती है। वो अजीब खेल ये होता है कि एक बार उस जंगल में बहुत बारिश तूफान आता है, नदियां बहने लग जाती हैं और हर जीव जंतु उस बहती हुई नदी में, तूफान में बहते हैं। तो ये जो छोटा शेर है, जो थोड़ा बड़ा हो चुका, वो भी बह जाता है और बहकर वहीं पहुंचता है जहां से वो आया था। तो जब वो वहां पहुंचता है तो उसे सब शेर ही शेर नजर आते हैं और ये डर जाता है, कांप जाता है। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे मार डालेंगे। और ऐसे ही हुआ। 5-7 शेर उसके पास आते हैं, दहाड़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। पहले तो वो अपने आप को बचाता है, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि अब वो बच तो पाएगा नहीं, उसको लड़ना ही होगा, तो फिर वो खड़ा होकर लड़ता है उन सब से। और इसी लड़ने के दौरान उसके मुंह से एक अजीब दहाड़ निकलती है
एक ऐसी दहाड़ निकलती है जो आज तक उस जंगल ने नहीं सुनी थी। उस दहाड़ से उसको ये एहसास होता है कि वो भी एक शेर है और वो एक ही बार में उन सब को हरा देता है और फिर वो जंगल का राजा बन जाता है। तो ये तो एक शेर की कहानी थी, लेकिन अब हमारा क्या इस कहानी में? मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, हम सब के अंदर कोई शक्ति छुपी हुई है जिससे हम जुड़ नहीं पाए, कभी हमने उसका एहसास नहीं किया, जैसे उस शेर ने। और इस दुनिया ने हमें जो बताया हमने उसी को अपना सत्य मान लिया। लेकिन जिस दिन उस शक्ति से जुड़ोगे जो तुम्हारे अंदर गूंज रही है, चित्कार कर रही है, दहाड़ रही है, तब तुम्हें पता चलेगा तुम में और उस शेर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अपने आप को जागृत करने के लिए हमें एक युद्ध लड़ना पड़ता है, एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, और उस लड़ाई से ही हमें यह एहसास होता है कि हमारी ताकत क्या है। जैसे उस शेर को पता चला वो कौन है। इसलिए आपसे कहता हूं, अपने अंदर के शेर को जगाइए, और जिस दिन आपने दहाड़ मारना सीख लिया तो फिर आप ही इस जंगल के राजा होंगे। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।